परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं। परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिया है, उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित रहे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? भजन संहिता 121 और 1 और 2 में लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? जिसने आकाश और पृथ्वी बनाया है उसकी ओर से मुझे सहायता मिलेगी। मेरे प्रियो, मैं आज आपसे ये वचन से आपसे ये बात करना चाहता हूं, एनकरेज करना चाहता हूं कि आज की डेट में कितने लोग ऐसे हैं जो कोरोना की बीमारी के कारण परिवार के कई ऐसे सदस्य हैं जो मर गए। कितने के परिवार में से किसी के मम्मी मर गए, किसी के पापा मर गए, किसी के बच्चे मर गए, और किसी ऐसे लोग हैं कि जिनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आकर, विकट परिस्थिति में आकर वो खड़े हैं। कितने लोगों की जॉब चली गई है। लेकिन ऐसी कठिन परिस्थिति में परमेश्वर का वर्ड क्या कहता है? मैं तेरा परमेश्वर, मैं तेरा रचने वाला परमेश्वर हूं। जिसने आकाश और पृथ्वी बनाई है वो परमेश्वर हमसे कहता है, मैं तेरा परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, मैं हर पल तेरे संग और तेरे साथ रहता हूं। मत्ती 28 और 20 में लिखा है, मैं जगत के अंत तक मैं तेरे साथ और मैं तेरे संग रहूंगा। वो परमेश्वर आज हमको वचन से कहता है। आज दुनिया के अंदर विपरीत परिस्थिति है, लोग बीमार हैं, लोग समस्याओं से घेरे हुए, लेकिन एक परमेश्वर है जो आपके करीब है। और वो कहता है, जैसे दाऊद अपने विकट परिस्थिति के अंदर, अपनी समस्या के अंदर चारों तरफ से घेरा हुआ था, लेकिन उसने अपनी नजर परमेश्वर की ओर लगाई और परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए कहा, परमेश्वर, मैं किसी मनुष्य पे भरोसा नहीं रखता, किसी रथ पे या किसी घोड़े पे भरोसा नहीं रखता, लेकिन जो आकाश और पृथ्वी को रचने वाला परमेश्वर है, मैं तेरी ओर दृष्टि करता हूं। तूने जो बनाई है सृष्टि, ओ परमेश्वर, जो तूने हमें बनाया है, और आज के दिन तक परमेश्वर ऐसे कितनी समस्या हमारे लाइफ के अंदर आई है, लेकिन इस सारी समस्याओं में से परमेश्वर तूने मुझे बाहर निकाला है। और आज ऐसी कंडीशन में कोविड-19 की बीमारी के कारण कितने लोग बेघर हो गए, कितने लोग कर्जों में आ गए हैं, लेकिन एक परमेश्वर है जो कहता है, तू मेरी ओर दृष्टि कर, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तेरा रचने वाला परमेश्वर हूं। मैं तुझे हाथ थाम कर, मैं तुझे धूलि से उठाकर ऊंचे स्थान पर ले जाऊंगा। मेरे प्रियो, आज अपने जीवन के अंदर निराशा है, आप आपके परिवार के अंदर कोई बीमार है, लेकिन एक परमेश्वर है जो आपसे कहता है, मैं तेरा परमेश्वर, चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। यदि आप फाइनेंशियल कर्जों में है तो वो परमेश्वर आपसे कहता है, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हीरे हूं। यदि आप हताश हो गए हैं, निराशा में हो, लेकिन वो परमेश्वर आपसे कि मैं तेरा यहोवा निस्सी, जो जय के उत्सव में मैं तुझे लेकर चलूंगा, और तू जानेगा कि मैं परमेश्वर, सर्वसम्मत और सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो। मेरे प्रियो, आज ऐसी परिस्थिति में आप हार मत जाना। एक परमेश्वर है जो सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कुछ भी चीज असंभव नहीं है। वो परमेश्वर कहता है, मैं इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला परमेश्वर हूं। अय्यूब 42 और 1 और 2 वचन में लिखा है, ये अय्यूब कहता है, मैं जानता हूं तू सब कुछ कर सकता है। अय्यूब अपने लाइफ के अंदर ऐसी कंडीशन में था, बीमारी ऐसे शरीर में आई थी, और शरीर के अंदर ऐसा बीमारी था, और उसको सपोर्ट करने वाला, मोरल सपोर्ट देने वाला भी उसके पास कोई नहीं था, लेकिन वो कहता है, मैं जानता हूं तू सब कुछ कर सकता है। वो परमेश्वर है जो हमारा परमेश्वर, जो सर्वसम्मत और सर्वशक्तिमान है। उसके लिए हर एक चीज पॉसिबल है, उसके लिए हर एक चीज पॉसिबल है। वो आप, जब आपका भरोसा उस पर रखो, आप उस पर भरोसा रखोगे, जब आप उसकी और दृष्टि लगाओगे। दाऊद ने कहीं और दृष्टि नहीं लगाई, लेकिन उसने परमेश्वर की और दृष्टि लगाई। अय्यूब कहता है, मैं तेरी और दृष्टि करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं तेरे लिए हर एक चीज इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला परमेश्वर है। तेरे लिए सब चीजें, तू सब चीजों को पॉसिबल कर सकता है। आज बीमारी के कारण लोग भी परेशानी में हैं। मैं आपसे कहता हूं, मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। उसका नाम है यीशु, जो इस संसार में आया, हमारे रोगों को उसने अपने ऊपर ले लिया, हमारे बोझ को यीशु ने अपने ऊपर ले लिया, हमारी सारी समस्या को यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। वो मारा गया और तीसरे दिन जिंदा हुआ, और वो आज भी जिंदा परमेश्वर है, और वो हमारे बीच में है। और वो परमेश्वर कहता है, मैं जीवित हूं। और प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और 8 वचन में लिखा है कि मैं मरा था, लेकिन अब मैं जीवित हूं। और वो जीवित परमेश्वर आपसे कहता है, मैं जगत के अंत तक मैं तेरे संग, मैं तेरे साथ साथ रहूंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। सिर्फ मुझ पर तू भरोसा रख, तेरी नजर मुझ पर रख, तू मेरे वचन में बना रहे। जैसे परमेश्वर ने यहोशू से कहा,
ये नियम शास्त्र वचन यहोशू 1:8 में लिखा है कि ये वचन तेरे मुख से कभी न जाए, लेकिन रात और दिन उस पर चित लगाना, रात और दिन इस वचन पर मनन करना, तभी तेरे सारे मार्गों में तू जय के साथ तू आगे बढ़ेगा और तू एक प्रभावशाली व्यक्ति बन जाएगा। आज मैं आपसे कहता हूं, आप कोई भी हालत में हो, लेकिन एक परमेश्वर है जिसकी नजर आप पर है, वो आपसे प्यार करता है, वो आपके करीब है। सिर्फ उसे पुकारो और उसे कहो, यीशु मेरे दिल में आ, यीशु मेरे जीवन में आ, यीशु तू मेरी मदद कर, यीशु तू मेरी सहाय कर, इन सारी परिस्थितियों से तू मुझे बाहर निकाल, मेरे हाथ को तू थाम ले। पतरस पानी में डूब रहा था, जैसे यीशु को पुकारा, यीशु ने उसके हाथ को थाम लिया। वो दाव चारों तरफ से घेरा हुआ था, लेकिन उसकी नजर आप पर थी और परमेश्वर को एक चरवाहे से परमिता तूने राजा बना लिया। आज तू वो परमेश्वर है जो दूली से उठाकर ऊंचे स्थान पर तू रखता है। मैं आज परमेश्वर आपसे कहता है, मेरे बेटे और मेरी बेटी, मैं तेरे संग हूं, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और मैं तुझे कभी न त्यागूंगा। आज मैं आपसे यही कहता हूं और मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आप समस्या से घिरे हो, यदि आप बीमार हो, चाहे कोविड की बीमारी हो, चाहे कैंसर की बीमारी हो, चाहे HIV की बीमारी हो, चाहे पैरालिसिस हो, चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, लेकिन एक परमेश्वर है जिसने हमारे कोड़ों की मार खाई है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हैं। इसलिए वचन क्या कहता है, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53 और 5 में लिखा है, उसके कोड़े खाने से, उसके मार खाने से हम चंगे हुए। आज वो परमेश्वर हमारे बीच में है। आइए मैं आपसे आपके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं और वो परमेश्वर आपके करीब है। मैं जब आपसे कहता हूं, जब आप मुझे ऑनलाइन सुन रहे हो, आप अपनी आंखों को बंद करना और यीशु आपको इसी वक्त छुएगा। यदि कोविड की बीमारी है, इसी वक्त आपके कोरोना की बीमारी चली जाएगी। यदि आप पैरालिसिस हो, यदि कैंसर है, या कोई भी बीमारी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर आपको इसी वक्त छुएगा। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से मैं आज ये प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, लॉर्ड जीसस, आज जब ये वचन, ये मैसेज जब लोग सुन रहे हैं पिता, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता, उनके विश्वास को आप बढ़ाना परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता आपकी सामर्थ उनमें बहने पाए। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता, जो कोरोना की बीमारी के पेशेंट है, उन लोगों को आप छू लो परमेश्वर। यीशु आप उन्हें छू लो, यीशु आप उन्हें छू लो। यीशु मसीह के नाम से कोरोना के सारे जर्म्स उनके देह में से दूर हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। यदि कोई कैंसर का पेशेंट है, कोई हार्ट का पेशेंट है, कोई HIV का पेशेंट है, कोई डायबिटीज का पेशेंट है, चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, इसी वक्त मैं उनके लिए प्रार्थना करता, हर एक बीमारी से वो हील हो। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता, यीशु मसीह के नाम से कहता हूं हालेलुया, हालेलुया। और मैं घोषणा करता हूं, यीशु के कोड़े खाने से हालेलुया ये सब लोग चंगे हैं। मैं प्रार्थना करता, जो कर्जों में है, जिन दिनों में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, लेकिन आपका वर्ड कहता है मैं तेरा परमेश्वर यहोवा यीरे हूं। लॉर्ड मैं प्रार्थना करता, जो कर्जों में, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता, यीशु मसीह अपना हाथ लंबा कर उनकी सारी नीड को यहोवा जारे बनकर पूरी करना। यीशु मसीह के नाम से जो हताश है, जो निराश है, उनके अंदर आपका आनंद और अपनी शांति उन्हें देना और अपनी महिमा को प्रकट करना। लॉर्ड उनके आंसू को पोंछिए, उनके जीवन के अंदर परमेश्वर आपकी प्रेजेंस रहे, आपको वो जान सके लॉर्ड, करीब से जाने और अपनी महिमा को प्रकट कीजिए। मैं विश्वास करता हूं, जो कोरोना के पेशेंट है, जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, यीशु के नाम से हील है। उनका बॉडी पेन चला गया, उनका ऑक्सीजन नॉर्मल हो गया, उनका फीवर नहीं है, ना उधरस है और ना उनके लंग्स वीक है। अब यीशु मसीह के नाम से उनका ऑक्सीजन नॉर्मल हो चुका है, उनके लंग्स प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से शरीर के एक एक नॉर्मल वर्क कर रहे हैं इन जीसस नेम। यीशु मसीह के नाम से हालेलुया, ना कोई फीवर है, ना कोई उधरस है, क्योंकि यीशु के कोड़े खाने से वो हील है। ओ धन्यवाद करता, जो कैंसर के पेशेंट है, जो HIV के पेशेंट है, जो हार्ट के पेशेंट है, जो डायबिटीज के पेशेंट है, जो बीपी की समस्या में है, मैं उन लोगों के लिए भी ये घोषणा करता, ये सब लोग यीशु मसीह के नाम से, यीशु के कोड़े खाने से चंगे हैं। और मैं विश्वास करता, आपके कोड़े खाने से वो चंगे हैं। अब वो गवाही दे है कि मैंने यीशु को पाया और यीशु ने मुझे चंगा किया। धन्यवाद करता प्रभु, जो कर्जों में है, आपने उनके आंसू को पोंछा है और उनकी सारी जरूरतों को आपने स्वर्ग से पूरी की है। लॉर्ड मैं प्रार्थना करता, आपने अपनी महिमा को प्रकट किया, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर, सारा महिमा मैं आपको देता हूं। ये प्रार्थना विनती
यीशु मसीह के नाम से करता हूं, आमेन आमेन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर आपको आशीष दे। और मैं आपसे विनती करता हूं, आप अपने हर एक परिस्थिति में दाऊद ने अपनी नजर परमेश्वर की ओर की, वैसे आप भी परमेश्वर की ओर करना, सहायता आपको वहां से मिलेगी। गॉड ब्लेस यू, गुड डे।